आखिर क्यों सुदामा ने बाल सखा कृष्ण से छुपाकर चने खाए थे? आइए चलिए जानते हैं। एक अत्यंत गरीब निर्धन बुढ़िया भिक्षा मांगकर जीवन यापन करती थी। एक समय ऐसा आया कि 5 दिन तक उसे भिक्षा नहीं मिली। वह प्रतिदिन पानी पीकर भगवान का नाम लेकर सो जाती थी। 6वें दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चने मिले। कुटिया में पहुंचते पहुंचते उसे रात हो गई। बुढ़िया ने सोचा, अब ये चने रात में नहीं, प्रातः काल वासुदेव को भोग लगाकर खाऊंगी। यह सोचकर उसने चनों को कपड़े में बांध कर रख दिए और वासुदेव का नाम जपते जपते सो गई। बुढ़िया के सोने के बाद कुछ चोर चोरी करने के लिए उसकी कुटिया में आ गए। चोरों ने चनों की पोटली देखकर समझा इसमें सोने के सिक्के हैं, अतः उसे उठा लिया। चोरों की आहट सुनकर बुढ़िया जाग गई और शोर मचाने लगी। शोर शराबा सुनकर गांव के सारे लोग चोरों को पकड़ने के लिए दौड़े। चने की पोटली लेकर भागे चोर पकड़े जाने के डर से संदीप मुनि के आश्रम में छिप गए। इसी संदीप मुनि के आश्रम में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। चोरों की आहट सुनकर गुरु माता को लगा कि कोई आश्रम के अंदर आया है। गुरु माता ने पुकारा, कौन है? गुरु माता को अपनी ओर आता देख चोर चने की पोटली छोड़कर वहां से भाग गए। इधर भूख से व्याकुल बुढ़िया ने जब जाना कि उसकी चने की पोटली चोर उठा ले गए हैं, तो उसने श्राप दे दिया, मुझ दीनहीन सहाय के चने जो भी खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। उधर प्रातः काल आश्रम में झाड़ू लगाते समय गुरु माता को वही चने की पोटली मिली। गुरु माता ने पोटली खोल के देखी तो उसमें चने थे। उसी समय सुदामा जी और कृष्ण जी जंगल में लकड़ी लाने जा रहे थे। गुरु माता ने वह चने की पोटली सुदामा को देते हुए कहा, बेटा जब भूख लगी तो दोनों ये चने खा लेना। सुदामा जन्मजात ब्रह्मज्ञानी थे। उन्होंने जो ही चने की पोटली हाथ में ली सारा रहस्य जान गए। सुदामा ने सोचा, गुरु माता ने कहा है कि ये चने दोनों लोग बराबर बांट के खाना, लेकिन ये चने अगर मैं त्रिभुवन श्री कृष्ण को खिला दिए तो मेरे प्रभु के साथ साथ तीनों लोग दरिद्र हो जाएंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरे जीवित रहते मेरे प्रभु दरिद्र हो जाएं, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। मैं ये चने स्वयं खा लूंगा, लेकिन कृष्ण को नहीं खाने दूंगा। और सुदामा ने कृष्ण से छुपाकर सारे चने खुद खा लिए। अभिशापित चने खाकर सुदामा ने स्वयं दरिद्र ओढ़ ली, लेकिन अपने मित्र श्री कृष्ण को बचा लिया। अगर आप लोगों को मेरी ये छोटी सी प्यारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।